आज हम नियुक्तिकरण वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रशिक्षण एवं विकास, यानी कि प्रशिक्षण और विकास में क्या डिफरेंस है। उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विकास का क्या अर्थ है, और ये पीछे के सारे टॉपिक्स हमें क्लियर होने चाहिए। अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी पिछली वीडियोस के लिंक शेयर किए हैं, वहाँ से ज़रूर उसको देख लेना और फिर ये लास्ट टॉपिक पर आना, ताकि फिर हम नेक्स्ट चैप्टर निर्देशन की तरफ चल सकें। तो देखते हैं विकास का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले विकास की परिभाषा, व्यक्ति की पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि। पूर्ण रूपेण का मतलब ऑल अराउंड डेवलपमेंट, हर तरफ से विकास। व्यक्ति की पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि, हमेशा याद रखें जिस भी चीज़ की परिभाषा लिख रहे हैं उस परिभाषा में वो शब्द रिपीट नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर विकास का पर्यायवाची ढूंढा। तो विकास का पर्यायवाची हमने यहाँ पर क्या लिखा, अभिवृद्धि। व्यक्ति की पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि के लिए आयोजित कार्यक्रम को विकास कहते हैं। किस तरीके से ये व्यक्ति हर दिशा में अपने आप को बढ़ा सके, अपनी समझ को बढ़ा सके, उसके लिए जो भी हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसको हम विकास कहते हैं। अब पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि का मतलब क्या है, व्यक्ति के कौशल का विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, उसकी पर्सनैलिटी का, मेच्योरिटी का, परिपक्वता का विकास। तो पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि में तीन चीजें, कौशल का विकास, व्यक्तित्व का विकास और परिपक्वता का विकास। जो प्रशिक्षण होता है वह केवल वर्तमान पर आधारित होता है कि अभी ये काम करना आ जाए इस व्यक्ति को, लेकिन जो विकास होता है वो वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए होता है, और ज्यादा फोकस जो होता है वो उसका भविष्य पर रहता है। अब देखते हैं प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर है, पहले से नोट कर लो। यहाँ तक टेबल बना लेंगे प्रशिक्षण और विकास में अंतर के। एक तरफ आधार, फिर प्रशिक्षण और विकास। 6 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, अर्थ। प्रशिक्षण का क्या अर्थ है, जो परिभाषा हमने लास्ट वीडियो में लिखी थी, किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए, स्पेसिफिक काम, किसी एक काम को करने के लिए उसे सिखाया जाता है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति के वर्तमान ज्ञान, वर्तमान पर केंद्रित होता है, ये याद रखना है। तो उसके वर्तमान ज्ञान तथा कौशल में वृद्धि प्रशिक्षण कहलाता है। और विकास की परिभाषा जो हमने अभी अभी पढ़ी, व्यक्ति की पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम विकास कहलाता है। याद रहेगी ये परिभाषा। नाउ दूसरा पॉइंट है उद्देश्य। क्या ऑब्जेक्टिव है प्रशिक्षण का उद्देश्य? इसका उद्देश्य कर्मचारी को बेहतर कार्य निष्पादन के योग्य बनाना है। बेहतर कार्य निष्पादन के योग्य बनाने का मतलब है वो उस काम को करने में निपुण हो जाए जो काम उसको करना है। और विकास में इसका उद्देश्य व्यक्ति की पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि है। ये वर्ड आपको याद रखना है, बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो इसका उद्देश्य बेहतर कार्य निष्पादन, इसका उद्देश्य पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि। तीसरा, केंद्र, फोकस क्या है, प्रशिक्षण का फोकस क्या है, ये काम करना आ जाए उसको, कार्य निष्पादन। तो प्रशिक्षण जो है वो कार्य केंद्रित है, जबकि विकास जो है वो व्यक्ति केंद्रित है। तो 3 पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए। अर्थ क्या है, विशेष कार्य को करने के लिए ज्ञान और कौशल में वृद्धि, और ये व्यक्ति की पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि। इसका उद्देश्य बेहतर कार्य निष्पादन, इसका उद्देश्य पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि। केंद्र, इसका केंद्र कार्य केंद्रित और ये व्यक्ति केंद्रित। चौथा पॉइंट, क्षेत्र। जब भी हम क्षेत्र की बात करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 2 वर्ड्स में सीमित हो जाएगा, सीमित और व्यापक या विस्तृत। सीमित और विस्तृत, सीमित और व्यापक, दोनों में से किसका क्षेत्र सीमित लगता है, प्रशिक्षण का या विकास का? डेफिनेटली प्रशिक्षण का क्षेत्र सीमित है। क्यों है इसका क्षेत्र सीमित? क्योंकि यह केवल वर्तमान पर आधारित है और किसी विशेष कार्य पर आधारित है। ठीक है ना? तो प्रशिक्षण का क्षेत्र सीमित है क्योंकि यह केवल वर्तमान पर आधारित है और इसमें केवल किसी विशेष कार्य पर जोर दिया जाता है। और विकास, विकास का क्षेत्र व्यापक है या विकास का क्षेत्र विस्तृत है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति के पूर्ण रूपेण विकास पर जोर देता है, एक बात। दूसरा, ये वर्तमान और भविष्य दोनों पर जोर देता है। इसी का पॉइंट हमने 5th आगे बनाया है, वर्तमान या भविष्य। तो प्रशिक्षण जो होता है वो केवल वर्तमान कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि विकास जो होता है वो वर्तमान और भविष्य दोनों की कुशलता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में छठा पॉइंट, अवधि या ड्यूरेशन। प्रशिक्षण जो होता है वो अल्पकालीन, अभी इसको ये काम करना आ जाए, और विकास जो होता है वो
दीर्घकालीन, लंबे समय तक वो आगे जा सके अपने लाइफ में, करियर में पदोन्नति मिल सके, प्रमोशन मिल सके, बड़े काम संभाल सके, तो विकास हमेशा दीर्घकालीन होता है। तो प्रशिक्षण और विकास के 6 अंतर कौन कौन से? अर्थ, वर्तमान ज्ञान कौशल में वृद्धि, पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि। उद्देश्य, बेहतर कार्य निष्पादन, पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि। केंद्र, कार्य केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित। चौथा, क्षेत्र, सीमित, व्यापक। वर्तमान या भविष्य, वर्तमान और ये वर्तमान प्लस भविष्य। अवधि, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। क्लियर है? तो ये हमारा प्रशिक्षण और विकास वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमारा नियुक्तिकरण वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके साथ में जितने भी टॉपिक्स हमने रिवाइज किए हैं उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे, निर्देशन। ओके, थैंक यू।